तो स्टार्ट करते हैं एक नए ड्रामा को। ड्रामा के स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ हत्यारे एक मेंशन में घुस जाते हैं और वहां पर एक आदमी पर हमला करने वाले होते हैं। तभी उस आदमी का गार्ड आ जाता है और उन सभी को मार देता है। अगले सीन में मॉडर्न टाइम को दिखाया जाता है। वहां पर दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने भाई से लड़ रही होती है। तभी वहां पर उनकी मदर आ जाती है और कहती है कि फिर से तुम लोग लड़ रहे हो, मैंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया। और वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। उसके बाद वो कहती हैं कि यूए, क्या तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड नहीं खोज सकती? कब तक तुम अपने भाई से लड़ती रहोगी? अगर तुम्हारी आंटी एब्रॉड जाने से पहले ये घर तुम्हें सौंप कर नहीं गई होती तो अब तक हम तुम्हें अकेले रहने नहीं देते। उसके बाद कहती हैं कि हमारे पास अब एक ही सबसे जरूरी काम है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड खोजने में मदद करना। और कहती हैं कि मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, बस तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अगर तुम एक डिजाइनर नहीं बन पाई तो तुम्हें कोई स्टेबल जॉब खोजनी पड़ेगी। तो यूए कहती है कि इस बार होने वाले डिजाइनर कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगी और अपनी एक प्लेस उसमें बनाऊंगी। उसके बाद मदर पूछती है कि मैंने सुना कि तुम एक एनुअल पार्टी में गई थी, क्या तुम्हें कोई शानदार प्राइज मिला है? तो यूए कहती है कि हाँ, मुझे एक स्पेशल प्राइज मिला है। उसके बाद वह उन्हें एक मेटाराइट यानी उल्कापिंड दिखाती है और कहती है कि जानकारों का मानना है ये बहुत ही यूनिक है, मेरे बॉस ने इसे ढेर सारे पैसे देकर खरीदे हैं और उन्होंने ये मुझे दे दिया। तो उसकी मदर कहती है कि हमें इस तरह चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। उसका भाई उसके हाथ से वो मेटाराइट ले लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि मेटाराइट में कुछ मैजिकल एनर्जी होती हैं जो कि सोने में मदद करती हैं और ब्रेन के वेव्स को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद वो लोग फिर से लड़ने लग जाते हैं और उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यूहू उस मेटाराइट को एक साइड में रखती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कुछ दया करिए। अगले सीन में एंशिएंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ, जो कि इस ड्रामा का मेन लीड एक्टर है, वो अपने गार्ड डोंग से कहता है कि उन्हें चेक करो, क्या उनसे कुछ मिलता है। उसके बाद डोंग उन्हें चेक करता है और वो लोग खुद को मार लेते हैं। उसके बाद डोंग जाओ को बताता है कि मरने से पहले उन्होंने बताया कि सेकेंड, इसका मतलब सेकेंड लॉर्ड यानी जू वेई है, जू वेई ने इन हथियारों को भेजा था। उसके बाद जॉ पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ पता चला? तो डोंग बताता है कि जासूसों ने बताया कि लॉर्ड के सर में अक्सर दर्द होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा सोया करते हैं और ये पता चला है कि हर रोज वेई उन्हें एक जड़ी बूटी वाला सूप देता है, शायद ये उसकी वजह से है। तो जाओ कहता है कि अब मुझे पता चला, जब से मैं बैटल से वापस आया हूँ, पिताजी अपनी बीमारी की वजह से मुझसे मिलने से मना करते हैं और एक दिन भी नहीं हुआ वेई ने मेरे ऊपर हमला करवा दिया, लेकिन मैं कुछ किए बिना नहीं रह सकता। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए अपनी दुनिया में गाना गा रही होती है और वहाँ पर रखा हुआ वो मेटेराइट एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसका गाना जाओ को सुनाई देता है। उसके बाद जाओ उस गाने का कुछ वर्ड अपने मुंह से बोलता है, तो वहाँ पर खड़ा डोंग को कुछ और ही समझ में आता है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आज तक कभी भी रोड पर उत्तेजित नहीं हुआ, ना ही अपना समय बर्बाद किया। जाओ कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये गाने सुनाई दे रहे हैं? इधर दूसरी तरफ यूए बड़े मजे से बेबी बेबी करके कोई गाने गा रही होती है, तो इधर जूए और डोंग को ये गाने सुनाई देते हैं। तो डोंग कहता है कि मैं इस गाने को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ वर्ड मुझे समझ में आ रहा है, जो कि बेडी बेडी है। इसका मतलब कोई हमारा अनादर कर रहा है। कि इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाकर उसे अभी पकड़ता हूँ। और डोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूए वीडियो गेम खेलने लग जाती है और हिस्टोरिकल स्टाइल में वीडियो गेम के कैरेक्टर से मारने और लड़ने की बात करती है। तो जूए को समझ में आता है कि कोई उससे बात कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर डोंग आ जाता है और कहता है कि मैंने सारी जगह चेक कर ली, कोई भी लड़की इस तरह के गाने नहीं गा रही है। उसके बाद डोंग गुस्सा होते हुए उससे कुछ सवाल करता है, जिसका यूए के हर बात को उसका रिप्लाई लगता है। के बाद यूए जब वीडियो गेम खेल रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और कहती है कि तुम हमेशा लड़ने और मारने की बातें करती रहती हो, क्या उस वीडियो गेम में कोई हैंडसम सा लड़का है या फिर पार्टनर खोजने की कोई अपॉर्चुनिटी? तो यूए कहती है कि नहीं, इसमें तो मेरा आदमी है। तो उसकी मदर कहती है कि जल्दी जाओ, बेड पर सो जाओ, और वहाँ से चली जाती हैं। सारी बात सुनने के बाद डोंग कहता है कि वहाँ पर 2 फीमेल हत्यारे हैं जिनके बीच में कुछ अनबन हुई है और कहता है कि लगता है उनके पास आदमी नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने एक हैंडसम गाय और पार्टनर की बात कही थी। ये कुछ नोटिस करने वाली बात है, लगता है कि उन्हें कोई हैंडसम सा लड़का मिल गया है जो कि उनके काम में मदद करेगा।
के बाद डोंग कहता है कि मैं बाहर कुछ और पहरेदारों को लगा देता हूँ। तो जाओ कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें पकड़ने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यूए अपना इनर वियर निकाल कर उस मेटेराइट पे रख देती है, जो कि गायब होकर जाओ के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी जाओ अपनी आंखें खोल लेता है और उसे एक हाथ से मारकर दूसरी साइड गिरा देता है और वहाँ पर डोंग चला आता है। तो जाओ उस बनियान को छूने वाला होता है, तो डोंग उसे रोकता है और कहता है कि ये जरूर मर्डर करने का कोई हथियार है, इसमें पॉइजन छुपा होगा। मैंने ये सुना था कि वे लोग दूसरों को मारने के लिए इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो जाओ कहता है कि अब ये जूई कौन सा खेल खेल रहा है। उसके बाद कहता है कि आगे हम लोग अपने प्लान पर फॉलो करेंगे, अगर वे लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग अंत तक लड़ेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेई का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि हमारे भेजे गए आदमी सारे मारे गए। अगले सीन में यूए को दिखाया जाता है, जो कि शूटिंग के लिए कपड़ों का सैंपल लेने के लिए एक लेडी के पास जाती है। तो वो लेडी बताती है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सैंपल बनाकर दे दूंगी। तो यूए कहती है कि लेकिन हमारे डायरेक्टर ने इसे आज ही देने के लिए कहा है। लेडी कहती है कि क्या तुम देख नहीं रही हो, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, और यूए को वो कपड़ों का सैंपल दिखाता है। यूए उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। तो वो कहती है कि आप तो डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। अगले सीन में एंशिएंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ ढेर सारी किताबें पढ़ चुका होता है, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिलता है कि कोई हवा में कैसे बोल सकता है। के बाद वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उसे बताता है कि आपके बैटल जाने के बाद पिताजी अचानक बहुत ज़्यादा सोने लगे हैं और वो बस जूवेई का बातें सुनते हैं। मुझे और ग्रैंड मदर को इसके बारे में पता है और पता है कि इसके पीछे जूवेई है। मैंने एक सीक्रेट डॉक्टर को खोजा तो उसने कहा कि जो लॉर्ड दवाइयाँ लेते हैं उसमें दूसरों के माइंड को कंट्रोल किया जाता है। मुझे डर था कि आप कब तक आओगे, अगर जूवेई ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया तो पिताजी भी उसके कब्जे में है। के बाद डॉक्टर लू के बारे में पता चला और पता चला कि वो यमन माउंटेन में है। तो वहाँ पर मैंने कुछ लड़कों को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड के किसी भी लोगों का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी सिंसियरिटी को देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये सवाल को सॉल्व कर लेते हो तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। उसके बाद लिंग वो जाओ को सवाल दिखाता है, जिसमें कि लिखा होता है कि पानी को नीचे से ऊपर को कैसे बहाया जाए। उसके बाद वहाँ पर लिंग ढेर सारे लड़कियों के फोटो देखता है, तो कहता है कि आप तो शादी करने जा रहे हैं। तो जाओ कहता है कि ये मेरा नहीं, ग्रैंड मदर का आइडिया था। हान सुई सेक्ट की सेकंड लेडी बहुत समय से लापता है, इसीलिए ये इंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी और इसीलिए चाहती हैं कि ग्रैंड मदर इस सिचुएशन में मेरी शादी कराना। लिंग उसे बधाई देता है, तो जाओ कहता है कि नहीं, ग्रैंड मदर को मैं मना नहीं कर सकता था, इसीलिए ये फोटो ली। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए खुद को मोटिवेट करती है कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए और सो जाती है। वहाँ पर रखा हुआ मेटेराइट एक्टिव हो जाता है और यूए वहाँ से गायब होकर एंशिएंट टाइम पर जाओ के ऊपर गिर जाती है। तो जाओ उसे अपने ऊपर से हटाता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जूवे कहता है कि अब जाकर तुम फाइनली दिखी हो, तुम कौन हो और तुम जूवेई के लिए काम करती हो और तुम कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करती हो। यूए को ये सारी चीज़ें सपने लग रही होती है। उसके बाद यूए उसे बहुत सारे सवाल करता है, तो यूए को लगता है कि वो सारी चीज़ें सपने में देख रही है। उसके बाद जाओ कहता है कि तुम सच बताओ, अगर नहीं बताती हो तो फिर मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। और वहाँ पर डोंग पहुँच जाता है और जाओ उसके गर्दन पर तलवार रख देता है, लेकिन यूए को तो अभी भी सपना ही लग रहा था। तो वो तलवार को अपनी उंगली से टच करती है, जिससे कि उसकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये सपना नहीं है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। के बाद यूए इधर उधर देखने लगती है, तो जाओ कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बता दो कि तुम कौन हो। तो यूए कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। उसके बाद यूए को ये समझ में आ जाता है कि ये दूसरी दुनिया है और उन्हें समझाती है कि मैं तो अपने बेड पर सो रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर गिर गई और तुम मुझे यहाँ खड़ा कर दिए। उसके बाद जाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ और उसका सही सही जवाब देना। फिर वो गाने का कुछ वर्ड बोलता है कि बेटी बेटी बेटी, क्या तुम ये गाना गा रही थी। तो यूए कहती है कि हाँ, ये तो मैं कल रात को गा रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे सुनाई दिया। डोंग कहता है कि ये लड़की सच में बहुत बड़ी विच है, ये आपका उस दिन इंसल्ट कर रही थी। तो यूए कहती है कि नहीं, वो बेटी नहीं बेबी है, हमारे टाउन में लोग प्यार से अपने प्रेमिका को बेबी कहते हैं।
डोंग कहता है कि हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तो यूए उन्हें समझाती है। उसके बाद जाओ डोंग से कहता है कि उसे वो चीज़ दिखाओ, तो डोंग उसका बनियान दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा रहा सीक्रेट वेपन है। यूए उसे देखकर कहती है कि मेरा वेस्ट यहाँ क्या कर रहा है, तो जाओ कहता है कि तुम ये स्वीकार करती हो कि ये तुम्हारा है। तो जाओ कहता है कि ये कैसा हथियार है, तो यूए कहती है कि ये कोई भी वेपन नहीं है, ये तो एक लड़की का बनियान है। इसके बाद यूए उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई हथियारा नहीं है और अपने आप को दिखाती है कि मेरी तरफ देखो, मैं कितनी पतली हूँ, मुझे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता है। और कहती है कि मेरी उम्र तो अभी 22 साल है, अभी भी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। जाओ कहता है कि तुम बस पागल होने का दिखावा कर रही हो। वहाँ पर खड़े हुए आदमियों को कहता है कि ले जाकर इसे रेस्ट रूम में बंद कर दो। उसके बाद वहाँ पर खड़े आदमी उसे वहाँ से घसीटते हुए ले चले जाते हैं। तो डोंग जाओ से पूछता है कि ये सही होगा उसे बंद करना, अगर वो भाग जाएगी तब। तो जाओ कहता है कि यही तो हम लोग चाहते हैं, अगर वो भाग कर अपने मास्टरमाइंड के पास जाएगी तो हमें उसका पता लगाने में आसानी होगी। इसके बाद यूए सोच रही होती है कि क्या मेरा कमरा उसके कमरे से किसी तरह कनेक्ट है। तभी उसे सुनाई देता है कि आग लग गई है और जिसमें कि लार्ड फंस चुके हैं और दरवाजे पे से सैनिक भाग जाते हैं। तो यूए को मौका मिल जाता है, वहाँ से वो भागकर जाओ के कमरे में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो वापस जाने का रास्ता खोजने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो जाओ के बेड पर चढ़ जाती है और जोर जोर से अपने पिता को चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसकी आवाज़ सच में उसके कमरे तक पहुंच जाती है। उसके बाद उसके पिता उस आवाज़ को सुनकर उसके कमरे के बाहर आते हैं। वे जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं। तो उसके पिता बाहर सुनकर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं गोल्डन ब्लेड खोजूंगा और तुम्हारे सपने में घुसकर सारे राक्षसों को मार दूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और यूए चिल्लाती रह जाती है। उसके बाद उसके बेड पर बैठकर रोने लग जाती है। ये सारी बातें जाओ सुन रहा होता है और वहाँ पर आ जाता है और उसे पीछे से धक्का देता है। तो उसके बाद वो पलट कर देखती है और कहती है कि यंग लॉर्ड, सच में कोई हथियारा नहीं हूँ। तो जाओ कहता है कि तुम अगर मुझे सच सच बताओगी कि तुम्हारे पीछे कौन है और जो तुम्हें ज़मीन देगा, पैसे देगा और एक मैच देगा, तो अगर तुम मुझे सच बताती है तो मैं इसका दुगना दूंगा। तो यूए कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो यहाँ की हूँ ही नहीं। तो जाओ कहता है कि अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा बिना अपनी उंगली हिलाए हुए, और वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है। यूए कहती है कि मैं कोई हथियारा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार दीजिए। तभी वहाँ पर बाईजी आ जाती है जो कि जू वेई की डॉटर है। वो कहती है कि जाओ, मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तो जाओ कहता है कि मैं अभी आराम कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए असुविधा होगा अंदर आने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनती है और अंदर आ जाती है। तो वो वहाँ पर यूए को देखती है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूए बताती है कि तुम्हारे इस यंग लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया है और वो मुझे सताना चाहते हैं। फिर वहाँ से वो उठकर कहती है कि यह कमीना तुम्हारे इस सिंसियरिटी के लायक बिल्कुल नहीं है। सुनने के बाद जाओ उसे गोद में उठा लेता है और उठाकर उसे बेड पर लिटा देता है। ये तेजी से देखा नहीं जाता है। के बाद जाओ कहता है कि मैं अपने प्रेमिका के साथ सोना चाहता हूँ, क्या तुम ये देखना चाहती हो। तो बाईजी कहती है कि ये लड़की, तुम यहाँ पर जरूर किसी बुरे इरादे से आई हो जो कि जाओ को नुकसान पहुँचाना चाहती हो, और वो किलो से उसके ऊपर हमला कर देती है। तो जाओ उसे बचा लेता है। उसके बाद जाओ उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये लिंगसाओ यार्ड है, ये तुम्हारा फैंगनन पेविलियन नहीं है, और उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यूए भी वहाँ से धीरे से निकलना चाहती होती है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है। यूए उसके हाथ पर जोर से काटती है। तभी वो तलवार निकाल लेता है और उसके शर्ट से एक नोट गिर जाता है, जिसे कि यूए देखकर कहती है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ कि पानी को उल्टा कैसे बहाया जाए, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।